मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। अनइंटेंशनल वेट लॉस, अचानक से वजन का घटना, अपने वजन के बेसलाइन से, यानी कि उदाहरण के तौर पे आपका वजन 80 किलो है और बेसलाइन से वो 5% कम यानी 4 किलो कम हो गया है 3 महीने या 6 महीने के अंदर, तो उसको हम कहते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस। अचानक से घटा हुआ वजन, एकाएक घटा हुआ वजन जिसमें आपने घटाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, अपने आप घटता चला जा रहा है, आपने कोई कोशिश नहीं की, वजन घटता चला। क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चिंताजनक टॉपिक है। वजन घटते जाना, कपड़े लूज पड़ना, कमजोरी लगना, मांसपेशी घटना, चलने वलने में दिक्कत होना, थकान महसूस होना, इस तरीके के सिम्टम। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी कुछ गंभीर रोगों की निशानी होती है। हम वेट लॉस को इसलिए बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि कभी कभी ये दिखाता है कि शरीर में कोई गंभीर रोग पनप रहा है, और अगर सामान्य भी पनप रहा है तो इलाज की आवश्यकता है। एक टॉपिक उठता है, एक मन में एक विचार उठता है कि हम किसको दिखाएं, क्या जांच कराएं अगर हमारा वजन घट रहा है। तो मैं सोचा कि आज के इस वीडियो में इसी की चर्चा। अगर आपका वजन घट रहा है, कपड़े लूज पड़ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, मांसपेशी घट रही है, तो आप स्टार्ट करें अपने सिम्टम्स को सोचने का, अपनी तकलीफ़ों पे और ध्यान दें कि आपको किस तकलीफ़ के साथ में ऐसा हो रहा है। अगर हम कॉमन कारणों और कॉमन तकलीफ़ों पे आएँ तो पहले हम फेफड़े की बात करें। यदि आपको वजन घटने के साथ में लगातार बनी हुई खांसी, कफ, बुखार और वजन घटना, प्लस आपको शाम को बड़ी हरारत, बड़ा बुखार सा लगना, तो हो सकता है कि आपके फेफड़े में कोई गंभीर रोग जैसे कि COPD यानी कि फेफड़े का जो रोग होता है जिसमें फेफड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, दमे जैसी बीमारी, या फेफड़े का कैंसर, या निमोनिया, या TB, इनमें से कुछ न कुछ आपको हो सकता है। लंग का एक्सरे कराएं, फेफड़े का CT कराएं और पल्मोलॉजिस्ट को संपर्क करें, यानी फेफड़े के डॉक्टर को संपर्क करें। आप फिजिशियन को भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम आए आहार नली। आहार नली यानी आंत में अगर आपको खाना निगलने में दिक्कत के साथ में वजन घट रहा है, खाना फंस रहा है, खाना ठीक से नहीं घोटा रहा है, खाना खाने में दर्द हो रहा है, तो आपको आहार नली की प्रॉब्लम हो सकती है। आप एंडोस्कोपी कराएं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और बेरियम मील यानी एक तरीके का एक्सरे जो कि आहार नली को देखता है वो कराएं और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। यदि आपको आमाशय के सिम्टम जैसे जल्दी पेट भर जाना, खाली पेट दर्द होना, खाने से दर्द का बढ़ जाना, वजन का घटते जाना, बार बार उल्टी जैसा मन होना, इस तरीके की सिम्टम्स हैं, तो आप आमाशय के बारे में सोच सकते हैं। इसमें भी एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकता है, आपको आमाशय के हुए समस्याओं के बारे में या उनसे हुई वेट लॉस के बारे में बता सकते हैं। छोटी आंत में भी लगभग यही सिम्टम्स, उल्टी होना, दर्द होना, खाना जल्दी से न पचना, खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाना, या खाना खाने से पेट का अत्यधिक फूलापन हो, इस तरीके के सिम्टम्स छोटी आंत के अल्सर्स या छोटी आंत के कैंसर्स या गांठों में हो सकते हैं। तो आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें, एंडोस्कोपी या CT या सामान्य अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इस बीमारी को आप पता लगा सकते हैं। बड़ी आंत के सिम्टम्स में हम कहें, अगर लैट्रिन के साथ ब्लड आ रहा है, वजन घटते जा रहा है, आपकी उम्र 45 से ज़्यादा है और आपका वजन घट रहा है, आपको ब्लड भी आ रहा है, लैट्रिन बारंबार हो रहा है या लैट्रिन हो ही नहीं रहा है या लैट्रिन कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है, तो आप कोलन के कैंसर, कोलन में TB, इस तरीके की बातें सोचें और आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करके CT या कोलोनोस्कोपी के माध्यम से अपने रोग को पता लगाएं। यदि आपको लैट्रिन के साथ में म्यूकस, ब्लड या लैट्रिन बारंबार लगना, पतला होना, म्यूकस या ब्लड के साथ में होना, वजन घटने के साथ में अगर ऐसा हो रहा है, तो आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी सोच सकते हैं और आप कोलोनोस्कोपी के माध्यम से उसको पता लगा सकते हैं। यदि हम कहें कि यदि हम लिवर की बात करें, तो यदि आपको भूख कम लग रही है, जॉन्डिस का असर है, आपके पीलिया बढ़ रहे हैं, आपके लीवर के एंजाइम SGOT, SGPT बढ़ रहे हैं, आपको मांसपेशी घटती चली जा रही है, यदि आप डायबिटिक हैं, अल्कोहल लेते रहे हैं, तो आप लीवर की सिरोसिस यानी लीवर की कमजोरी को समझें और ये लीवर सिरोसिस की वजह से हो रहा वजन घट रहा हो आपका, और आप तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। लीवर कैंसर में भी कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, जब वजन घटना, पीलिया होना, इचिंग होना शरीर में, या आपको भूख गायब हो जाना, तो लीवर कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपको गॉल ब्लैडर और CBD में स्टोन या कैंसर की वजह से हो रहा है, तो दर्द, जॉन्डिस, शरीर में खुजली, इस तरीके की समस्याएं आपको परेशान करेंगी और वजन घटेगा, तो आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड CT से अपनी इस बात को कंफर्म करें।
पैंक्रियाज के कैंसर में वजन बहुत तेज़ी से घटता है, डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है, आपका साथ साथ में भूख गायब हो जाएगा, खाना खाने से दर्द बढ़ जाएगा। तो आपको पैंक्रियाज के कैंसर या पैंक्रेटाइटिस के बारे में सोचना है और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से संपर्क करके तुरंत अपना सीटी या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसको पता कर लेना है। इसके अलावा हम कहें रूटीन जांचें, जो वजन घटने में हम कहते हैं कि आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, आप अपना प्लेटलेट चेक कराएं, आप अपना किडनी चेक कराएं। किडनी का प्रॉब्लम भी वजन को बड़ी तेज़ी से घटाता है। और थायराइड चेक कराएं, ये भी वजन घटाने के कॉमन कारणों में है। तो यदि आपको वजन घटने की समस्या परेशान कर रही है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं वजन घटने के कारणों को ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता हूं और आपको समुचित उपचार दे सकता हूं। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर, लंका और पिपलानी खटरा की ओपीडी पर उपलब्ध हूँ। आप मुझे दिखा करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।